बागपत का परिवार बना सनातन संस्कृति की मिसाल। क्या फिर मजबूत हो रही है संयुक्त परिवार की परंपरा? क्या सनातन के सामने घुटने टेक रही है पाश्चात्य संस्कृति? भले ही पिछले कुछ समय से भारतीय मूल्यों पर पाश्चात्य संस्कृति का खासा दुष्प्रभाव पड़ा हो, लेकिन आज भी हमारे गांव में अनूठे उदाहरण मौजूद हैं। भारत में आज एकल परिवारों का चलन हो गया है। शहर ही नहीं, गांव में भी छोटे और एकल परिवार दिखने लगे हैं। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जो घर परिवार से जुड़ी हमारी संयुक्त परिवार की संस्कृति को आज भी संजोए हुए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बागपत के रहने वाले इस संयुक्त परिवार में करीब 150 लोग हैं। 3 से 4 बीघे में इनका हवेली नुमा विशाल घर है और पिछले 80 साल से ये सभी अपने घर के एक ही मुख्य द्वार से आते जाते हैं। बागपत के तिलवाड़ा गांव में मैं भी मौजूद हूं और यहाँ पर एक ऐसा परिवार है जो कि आज की तारीख में भी हम कहते हैं ना कि रामायण में राम लक्ष्मण जैसे भाइयों की जोड़ी कहीं देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपको बागपत के तिलवाड़ा गांव में ये जोड़ी देखने को मिलेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सनी, आप इस तरफ अगर कैमरा घुमा दोगे, पूरी गली आप देख रहे हो, हवेली की तरह दरवाजा है। जब हवेली की तरह जो दरवाजा है उससे भीतर की तरफ आते हैं तो सारे जो घर हैं वो एक ही कुनबे के, एक ही परिवार के हैं, जो कि देखने लायक बात है आज के वक्त में, क्योंकि लोग कहते हैं कि कलयुग के दौरान परिवार बढ़ते हैं। और यहाँ पर परिवार के सबसे मुख्य, जो हम कहें कि परिवार के सबसे बड़े चौधरी जी मौजूद हैं, तो इनसे बात कर लेंगे। नमस्कार ताऊ जी, क्या नाम होगा ताऊ जी? इतना क्या शिक्षा दी है बच्चों को, जो आज भी एक तरीके से पूरी लकड़ी का, हमने कहानी सुनी थी ना बचपन में कि भाई लकड़ी के गट्ठर एक साथ हो तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और अलग हो जाए तो भाई कोई भी एक लकड़ी को तोड़ देगा। तो आपकी शिक्षा में क्या आपने प्रेरणा दी है बच्चों? इनके भाग है, अपने भाग्यों के अनुसार है ये। हाँ, कैसा भाग्य हम कहें, मतलब एक जगह रहने का जी। हाँ, जो एक जगह इकट्ठे रहे, इनके भाग्यों की बात है, भाग्य की बात। हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा ताऊ जी क्या जादू है जो बांध के रख रहा है परिवार को? भाई ताऊ जी की ईमानदारी है जी। और ये सब ये एक साथ वो करे, ईमानदारी से काम करे, सबको एक समान समझे। और ये बड़े बाबा जी बैठे हुए हैं, हम तीसरी पीढ़ी में है, मैं भी तीसरी पीढ़ी में आ लिया, मेरे भी पोते वोते हो गए, और 5-6 पीढ़ी हमारी इस गेट के, एक गेट के अंदर रहती आई है। और ऐसा बड़ों का निर्देश है कि कम से कम जब तक हम जीवित है तो आप सबको इस गेट से निकलना ही होगा। तो आपको भी डांट पड़ती थी इनसे? या आप तो इनकी ये आपके भी दादा लगता है? अच्छा लगा हमारे। इतने बड़े परिवार में रहने का सबसे बड़ा लाभ है, आप गलत रास्ते पे नहीं चल सकते, अगर चल रहे तो परिवार खींच के सही रास्ते पे लाता है, ध्यान रखता है अपने बच्चों का, कोई गलत काम नहीं करते हैं तो उसका ध्यान रखते हैं, भाई ठीक है बच्चे बिगड़ नहीं रहे। और इससे हमें सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलती है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि हमें स्वतंत्रता भी बहुत मिलती है। सपोज मैं कहीं 10 दिन के काम से चला गया तो आई एम नॉट वरीड कि घर पे कोई नहीं है या मेरा कोई काम रुक जाएगा। दोस्तों, संयुक्त परिवार को मजबूत रखने में हमारी घर की माताओं बहनों की अहम भूमिका रहती है। सनातन संस्कृति स्त्रियों को परिवार का केंद्र मानती है। साथ ही ये भी कहती है कि जहां नारी की पूजा और सम्मान होता है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं, यानी वहां सुख, समृद्धि और शांति रहती है। बागपत के तिलवाड़ा में रह रहे इस संयुक्त परिवार की भी यही विशेषता है। परिवार को संयुक्त बनाए रखने में इनकी भूमिका अहम है। परिवार की महिलाओं ने बताया कि यहाँ बच्चे दादा दादी, ताऊ ताई, काका काकी, बुआ आदि के प्यार की छांव में खेलते कूदते और भारतीय संस्कारों को सीखते हुए बड़े होते हैं, जबकि बुजुर्गों का अंतिम समय शांति और खुशी से गुजरता है। क्योंकि कहते हैं ना कि स्त्री के हाथ में ही परिवार की चाबी है, परिवार को चलाने का सामर्थ्य असली स्त्री के हाथ में ही होता है, क्योंकि स्त्री माता भी होती है बेटे की और स्त्री बेटे की पत्नी भी होती है। तो इनके बीच जो संजोग होता है वही परिवार को चलाता है। तो आप एक बात बताइए, मुझे एक सवाल है मेरा आपसे कि बड़े परिवार के बीच रहे आप, इतने सालों से एक साथ हैं, क्या क्या खास बात आपको लगी अपने परिवार के साथ रहकर? बस ये सब में एकता है। एकता है। हाँ। कुछ फायदा होता है उस एकता का? हाँ, महिलाओं के बीच फायदा भी हुआ, फायदा भी हुआ, फायदा भी। किन किन चीजों में आसानी हो जाती है काम में? भाई उधार सुधार में सब लेना देना नहीं होता, लेना देना हमारा आपस में खूब बढ़िया चले है। अच्छा, आपस में जब मतलब दुरेश भाव नहीं है, कोई ऐसे नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अब अपना बस प्यार से रह रहे। और आप भी इनकी दुरानी है, क्या लगते हैं? दुरानी।
तो कैसे इनके बीच रहकर कैसा लगा माता जी के? अच्छा लगा। अच्छा लगता है। क्या क्या कह देती हैं आपको ये डांटते वक्त? बस धमका देते हैं ऐसे ही। तो वो प्यार है कि क्या है? प्यार ही है। आशीर्वाद होता है बड़े बुजुर्ग का। तो किन किन बच्चों की परवरिश में कितनी आसानी हो जाती है ऐसे बड़े परिवार की? बार आसानी है कि सब्र हो जा, कुछ पता नहीं होता वे बता दे जी। बढ़िया डरा रहे। कैसा लगता है ऐसे बड़े परिवार के बीच आकर कितनी सुकून परिवार देखो शांति? 20-22 साल मेरी शादी को हो गया, मैंने रियलाइज किया है कि जॉइंट फैमिली का एक अपनी एक एडवांटेज होती है। देखो यहाँ पर पहले तो क्या फैसिलिटी नहीं थी मार्केट वगैरह की, ये सब कुछ, तो ये लोग आपस में ना एक दूसरे से बहुत हेल्प करते हैं। ईच अदर, एक दूसरे को चीनी खत्म हो गई है या कोई भी राशन खत्म हो गया है, कोई भी इनको सपोर्ट होता है, मेंटली सपोर्ट होता है, इकोनॉमिकली सपोर्ट होता है, आपस में एक दूसरे से मिलके बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। 150 लोगों के इस कुंभ में ऐसा नहीं कि किसी बात को लेकर कोई मतभेद ना हो, लेकिन उसे सद्भाव से सुलझा लिया जाता है। धर्म और संस्कार से चलने वाले इस संयुक्त परिवार में लोग सभी के विचारों का सम्मान करना जानते हैं। उन्हें अपने रूठों को मनाना भी आता है। ऐसे परिवार में पति रूठा तो भाभी ने मनाया, पत्नी रूठी तो ननद ने प्यार से समझा दिया, बाहर का विवाद होने पर बड़े ताऊ ने उसके हल का तरीका बता दिया, कुछ ज्यादा हुआ तो सभी ने मिल बैठकर बीच का रास्ता निकाल लिया। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में डिफरेंसेस नहीं होता, हमारे भी आपस में बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, लेकिन इसका फायदा ये है कि एक सिंगल गेट से निकलना, हमें सुबह उठ के फिर एक दूसरे का मुंह देखना है और जो मिनिमम प्रोटोकॉल है उसमें भाई राम रहीम तो करनी है। तो ऐसा नहीं होता कि हमारा कोई जगह झगड़ा हो जाए 5-7 दिन हम एक दूसरे से ना बात करें, ऐसा संभव है। दोस्तों, भारत में कुल की परंपरा, कुल देवता, कुल देवी, कुल धर्म और कुल स्थान परिवार का आधार माने जाते हैं। कहा जाता है कि कलह से कुल का नाश होता है और कुलीनता से कुल की वृद्धि। सनातन ग्रंथ कहते हैं कि जिस घर में संयुक्त परिवार नहीं, वहां खुशी सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि कुटुंब की भावना से सब तरह का दुख मिटता है और यही प्रतियज्ञ भी है। बोलता बागपत के लिए कैमरामैन सन्नी मोहार के साथ सन्नी राठी की रिपोर्ट।